नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे। और ये जो रीडिंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी अपने पार्टनर के साथ में बातचीत बंद है, यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं आपसे दूर होके, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या थॉट्स और इमोशंस हैं, ये सब हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, आप मेल फीमेल जो भी हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो हो सकता है आपके साथ मैच करे, हो सकता है मैच ना करे। थोड़ा सा ओपन माइंड होके इस रीडिंग को देखिएगा, पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन द रीडिंग। शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद दिस हमजा डेक और जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेके क्या है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रहा हूँ, आप चाहें तो अपने पर्सन का नाम मन ही मन 3 बार ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज, प्लीज़ मेरा वेट करो। गाइस, ये बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। फेस्टिव सीज़न शुरू है तो थोड़ा सा कार्यक्रम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है पीछे से। काइंडली फोकस ऑन दिस रीडिंग। आप मुझे काफ़ी समय से जानते हो, मैंने आपको छोड़ दिया, इससे पहले आप मुझे छोड़ते। ओके, लगता है मैंने आपको खो दिया। एंड वी हैव इज, द लास्ट कार्ड वी हैव इज एज गैप। ओके, तो गाइज ये फीलिंग्स हैं, ये सोच है इस पर्सन की, इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। आप लोगों के बीच में एज गैप मुझे दिख रहा है। ये आपसे छोटे या बड़े हो सकते हैं थोड़े, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, भले ही आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनका थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें। ऑल्दो इनको लगता है कि ये इंसान आपको पूरी तरीके से खो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जहाँ पर आप इनको छोड़ना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपसे या तो झूठ बोले हैं, बहुत आपसे बातें छुपाई, ठीक है। मे बी वो बातें इनके आप लोगों के सामने आई, आपको इनकी असलियत का मालूम पड़ गया। वो जितनी भी छुपी हुई बातें थी, जो भी इनके झूठ थे, वो पकड़े गए और आपने इनको छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन इससे पहले कि आप इनको छोड़ पाते, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चले गए। एक डर था इनके दिल में, एक फियर था इनके दिमाग में कि उस फियर के चलते इन्होंने आपको छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनकी चोरी पकड़ी गई थी और इनसे हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे आंख मिलाने की, आपके सामने आने की। मे बी आपने इनको अपना सब कुछ समझा, आपने इनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया, आपने इनको हर एक वो चीज़ दी जो एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर को मिलनी चाहिए, या फिर एक पार्टनर
जो है ट्रीट करता है, करती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आपको इनकी सच्चाई का पता लगा एंड उसकी वजह से आपने इनको छोड़ने का फैसला लिया था। ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि इस कनेक्शन में आप दोनों ने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है। ये रिलेशनशिप, मुझे आप में से मैक्सिमम लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना लग रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 4 5 महीने हुए हैं, 6 7 महीने हुए हैं, सालों सालों का कनेक्शन है ये, जो अभी ऐसी स्थिति में आ गया है। बहुत ही दुखद बात है। आपने, मुझे लगता है, इनको सभी कुछ दिया है, इमोशनल सपोर्ट किया, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, इनको खुश रखा, हर तरीके से आपने इनकी मदद की है, इनके लिए आप अवेलेबल रहे हैं। इन रिटर्न कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपको प्यार किया होगा, लेकिन कुछ बातें थी जो इन्होंने आपसे छुपा रखी थी, कुछ बातें थी जिनका सामने आना ज़रूरी था, जो आपका जानना ज़रूरी था। और वो बातें कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई थी, आपके इस रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट थी। और इनको पता था अगर वो बातें सामने आई या वो झूठ पकड़े गए तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने अपने पैर से, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और आपको खो दिया है। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, अपने पछतावे, अपने किए पे इनको पछतावा तो है, ये चीज़ भी यहाँ मुझे दिख रही है। और इस रीडिंग के द्वारा एक मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इनका वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। आपसे मिलना चाहते हैं ये इंसान, आपको देखना चाहते हैं, आपके सामने आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने किया है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो एक प्रॉब्लम दिख रही है। ओके, कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है। एंड इतना दूर होने के बाद भी ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में, ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी एविडेंट है। हो सकता है कि आपने इनको भुला दिया हो, नॉट भुलाया तो नहीं है, नहीं तो आप ये रीडिंग नहीं देखते, लेकिन हाँ, आपके दिल में इनके लिए जो प्यार था वो कहीं ना कहीं अभी फेड हो चुका है, ठीक है, बहुत कम हो चुका है। जो इज़्ज़त आप इनको देते थे, जो इनकी रिस्पेक्ट आपने की है, वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है और ये इज़्ज़त इन्होंने अपने हाथ से ही ख़त्म की है। एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब कर दिया। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि आपका कितना समय चला गया इस कनेक्शन के अंदर। अगर ये समय आपने कहीं और दिया होता तो आज आपकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाती। ओके, चलिए गाइज, मैं अब थोड़ी और क्लैरिटी लूँगा इस सिचुएशन पे विद टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स से अब थोड़ी और यहाँ पर क्लैरिटी ले लेते हैं। ओके, क्या हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस आपको लेके। सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये हमारा पहला कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट।
तो दोस्तों यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं हम राशियों की। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इधर। 3 बार यहाँ पर वॉन्ड्स का यानी कि फायर साइन निकल के आया हुआ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये साइंस जो है यहाँ पर मुझे मौजूद लग रहे हैं। तो गाइज इनको पता है, इस पर्सन को मालूम है कि इन्होंने पास्ट में क्या किया है इस रिलेशनशिप के अंदर आपके साथ में। इनका जो रवैया रहा है आपको लेके, मुझे लगता है इन्होंने आपको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की थी। आप पे बहुत ज़्यादा ये हावी थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ग्रांटेड भी लेते थे। तो जितनी चीज़ जो डेडिकेशन आपकी तरफ से थी, वो डेडिकेशन में भी इनकी तरफ से नहीं थी, ठीक है। प्यार करते थे, बट उस प्यार की इंटेंसिटी जो थी वो मुझे लगता है बहुत कम थी। वो एक फेयर लव नहीं था। फेयर जितना आप इनको दे रहे थे, आपको बदले में मुझे लगता है उसका आधा भी नहीं मिल रहा था। और एक रिश्ता जो होता है वो 2 लोगों से चलता है, 2 लोगों की रजामंदी से चलता है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बट इस कनेक्शन में मुझे लगता है बैलेंस नहीं था। आपने कोशिश की बैलेंस बनाने की, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ इनकी तरफ से मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको लेके कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो या फिर मूव ऑन कर चुके हो। इनको ऐसा भी लगता है कि आप आजकल या इस वक्त अपने फैमिली में ज़्यादा रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और यदि आप लोग गाइस मैरिड हैं, आपके पर्सन अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यस, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ को ये लगता है कि आप जो हैं अपने परिवार के साथ में ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके साथ में खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आने वाला है, या तो आ चुका है या फिर कहीं ना कहीं आपकी शादी होने वाली है विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इनकी तरफ से इनको ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है या हो चुका है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक नए व्यक्ति ने एंट्री ले ली है। आप में भी किसी और के साथ में हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं। ये सब जो थॉट्स हैं ये आपके पार्टनर्स या आपके पार्टनर्स की हैं आपको लेके। ऐसा ये सोचते हैं आपके प्रति। इनको ऐसा भी लगता है यदि ये आपके पास आते हैं, हिम्मत करके अगर ये आए भी, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे खड़े हुए दिख रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग जुड़े ज़रूर हुए हैं, तो प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से हैं, क्या क्या आपसे आके बोलें। कहीं इनको शौक तो नहीं मिलेगा जब ये आपके पास आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इनको मालूम पड़े वाकई में जैसा ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुके हैं, तो ये उस शौक को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा तो इनको ना ही एकदम ना मालूम पड़े, वो ज़्यादा बेटर है। सो ये सब थॉट्स जो हैं इनके दिमाग में आती हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि जब अगर ये आपके पास आते भी हैं तो आप के लाइफ में चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन आप इनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप अपना स्टैंड लेंगे। जो कुछ भी इस कनेक्शन में हुआ है उसकी जो कुछ भी इस कनेक्शन में किया है इन्होंने, आपके पर्सन ने, या हुआ है, क्योंकि फॉल्ट तो इन्हीं का था, उसके चलते आप इनको माफ़ नहीं करोगे। इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इस पर्सन का ये सोचना है। आपको आपके साथ में एक फेयर ट्रायल करने के बारे में सोचते तो हैं। विद जजमेंट कार्ड निकल के आया हुआ है हमारे पास। सोचते हैं, और ऊपर भी यहाँ पर आया था कि सबसे पहला कार्ड ही था कि प्लीज़ मेरा वेट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्ड आया है जजमेंट का। तो आपके पास में आपके पास आके आपसे बातें करना चाहते हैं, अपने
अपनी गलतियों की माफ़ी तो मांगना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में और थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं इस पर्सन के बारे में आपको लेके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, और हमारे पास एक और कार्ड है गाइस, वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो राशियां यहाँ पर हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आए हुए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दोबारा से आ गए हैं, और जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर जुड़ गए हैं। ओके, तो देखो इनको ये तो इनके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, या फिर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप अब इनको माफ़ नहीं करोगे, आपकी तरफ से इन्हें कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली। जिस तरीके का इनका रवैया रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, इनका जो एटीट्यूड रहा है, जो बहुत ज़्यादा कैजुअल बिहेवियर रहा है, आपको ग्रांटेड लिया है, आपसे आपको कहीं ना कहीं इन्होंने कई बार इग्नोर किया है। तो वो सब चीज़ों के चलते आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, और ऐसा आप ऐसा फैसला कर चुके हैं, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, पर ऐसा वाकई में हो सकता है कि आपकी तरफ से भी ऐसा ही हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग नहीं चाहते इन पर्सन को माफ़ करना, आप लोग रीयूनियन नहीं चाहते हो। ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर वेरी वेरी हर्ट, बैडली हर्ट, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप। रीडिंग देख रहे हैं वो एक अलग बात है, बट जब बात आती है रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की, तो मुझे लगता नहीं है आप लोग रीयूनियन, आप में से मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सभी लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि उनके पर्सन वापस आएँ, बट यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बस वो ये रीडिंग शायद इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको एक क्लैरिटी मिल जाए, क्लैरिटी के लिए रीडिंग देख रहे हैं मे बी। ठीक है, मे बी आप लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आके आपसे सिर्फ माफ़ी मांगें एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन आप रीयूनियन तब भी नहीं करेंगे अगर ये माफ़ी भी मांगते हैं, बट आपको एक इनकी अपॉलोजी चाहिए जो कि जायज़ भी है। ओके, तो इनको बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में ये चीज़ भी बहुत हैविली बैठी हुई है कि आप ज़रूर किसी के साथ में, लगता है कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स निकल के आया, यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कोई ना कोई यहाँ पर तीसरा, ऐसा इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ चुके हैं। ठीक है, और आप उनके साथ में खुश हैं। अब ये इनके दिमाग की एक खपत हो सकती है, ये जो सोच इनके निकल के आ रही है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इनको ऐसा इसलिए लग रहा है मे बी इन्हें कहीं से कोई जानकारी मिली है आपके बारे में, या फिर आपकी शायद इन्होंने किसी के साथ फ़ोटो देखी हो सोशल मीडिया पे। ओके, हो सकता है इनका जो ऐसा सोचना है, मे बी जिनके साथ आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो सिर्फ आपके एक दोस्त हों, लेकिन इनको ऐसा लगता है। सो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ मुझे इस पर्सन के मन में बढ़ी हुई दिख रही हैं आपको लेके। ओके, इनका करियर वाइज अगर मैं यहाँ पर क्योंकि मुझे पेंटिकल्स दिख रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं इनके साथ में मनी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मनी फ्लो इनका लगता है कहीं स्टक है, रुका हुआ है। ठीक है, कुछ कहीं से पैसा इनके पास आना है लेकिन वो अभी रुका हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ फाइनेंसेस की प्रॉब्लम्स लग रही हैं इनके साथ में, या फिर जो भी ये काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर अड़चने हैं, वो चीज़ दिख रही है। और एक चीज़ दिख रही है गाइस, कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट हो सकता है मैसेज कि ये इस टाइम पे फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्रोक, अब ब्रोक बोल लीजिए
या फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हैं, और इनको ये भी लगता है कि अब तो अगर आए भी आपके पास में तो उससे होगा ही क्या। इनकी जो इस टाइम पे हालत है वो इतनी ख़राब है कि आपको कहीं पर ढंग से इधर उधर बैठा एक लंच भी नहीं करा सकते हैं। कहीं आप लोग बाहर जाएं और ये बिल पे करें, इस हालत में भी इंसान मुझे नहीं लग रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुझे इनकी ख़राब लग रही है। ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के केसेस में जा सकता है, सबके साथ नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो गाइज़ ये है आपके पर्सन की एनर्जीज़ आप लोगों को लेके, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये सोचते हैं आपके बारे में, इस तरह की सोच जो है रखते हैं। हो सकता है इनकी सोच आपको लेके ठीक हो, एक हद तक हो सकता है ना भी हो, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना हो और मे भी कोई हो, ठीक है। तो ये है, बट जो भी है, चाहे कोई है कोई नहीं है, मैटर वो नहीं करता है। मैटर करता है कि क्या ये माफ़ी के लायक हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन, ये सवाल है। तो माफ़ी के लायक तो ये इंसान नहीं है, माफ़ी के लायक तो ये इंसान नहीं है, बट यस, माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस का भाव लेके चलना बहुत सब में नहीं सब में हिम्मत इतनी नहीं होती है, विच इज़ ओके, हम सब इंसान ही हैं। बट फिर भी फॉरगिवनेस करने से, किसी को माफ़ कर देने से एक तरीके से आपका भी कुछ नहीं जाएगा। यदि आप खाली इनको सिर्फ माफ़ कर दें, रीयूनियन ना भी करें, दैट इज़ ओके। एंड रीयूनियन तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे इंसान के साथ में रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन करना भी चाहिए। दूसरा मौका तो मुझे नहीं लगता है। बट हाँ, जहाँ तक बात है माफ़ी देने की, अगर ये जेन्युइनली दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं, जो कि मुझे लगता भी है कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर है, तो माफ़ी दे देने में कोई बुराई नहीं है। बाकी तो आप लोगों पर निर्भर है, आप इन्हें माफ़ करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है आपके साथ में बीती है, आप लोग इस कनेक्शन में थे, आपके साथ हुआ है जो भी हुआ है, तो यू आर द बेटर जज ऑफ दिस ओवरऑल सिचुएशन, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट की होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली रीडिंग में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ही, और थोड़ी देर में शाम तक मेरे ख्याल से अपलोड हो जाएगी, तो यू कैन हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।